बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है। हमने इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखा अपने यूनिट्स के अंदर, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में देखा, फिर हमने क्यू बेसिक जो लैंग्वेज है हमारी उसको हमने देखा। स्टूडेंट्स, आज हम ये स्टार्ट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ होती है। लेकिन उसका इंट्रोडक्शन मैं आज बताऊंगा आपको और डिटेल के साथ फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि कंपनी सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। हमने आज बात करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप टूल का नाम भी दे सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट्स। पहले तो आपको ये पता नहीं कि स्प्रेडशीट क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट का नाम भी दिया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि स्प्रेडशीट किसका दूसरा नाम है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट याद रखिएगा रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाता है, आपको जो भी स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, उसको हम स्प्रेडशीट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होपफुली ये आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ किया है, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ किया है, तो उन्हीं के साथ आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी अवेलेबल होती है और आप इसको भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे आप इसको ओपन करेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों यूज़ किया जाता है। जो हमने जब वर्ड को देखा था या एक्सेस को देखा था वहाँ भी हमने पहले यही बात की थी कि हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इसको, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आप समझ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपके स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं तब आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन से फंक्शन जो है स्कूल के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए जो वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ आपने याद रखनी है, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं और स्प्रेडशीट होती है रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपको जो है वो प्रेजेंट होता है उसको हम स्प्रेडशीट का नाम दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अलाउज यू टू क्रिएट द स्प्रेडशीट्स ऑन ए कंप्यूटर। You can add graphics, text, images, charts and many other features in it. Students, आप text, graphics, images, charts ये तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर रहे थे मेजॉरिटी वही काम आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं और ये हम करके भी देखेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने जब स्टार्ट करना था अपने कंप्यूटर से तो कैसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर कंप्यूटर्स आपके पास मौजूद हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मौजूद है तो स्टूडेंट्स कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्लिक स्टार्ट बटन। आपको जो डेस्कटॉप नज़र आ रहा है उसके ऊपर स्टार्ट का जो बटन है उसको आप क्लिक करें। उसके बाद आप क्लिक करें ऑल प्रोग्राम्स को और फिर उसके अंदर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फोल्डर मौजूद होगा जिसके अंदर आपको नजर आएंगे डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर, मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नजर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नजर आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप फिर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा और आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा कि रोज एंड कॉलम्स के अंदर आपको स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको ब्लैंक स्क्रीन नजर आती थी, उसमें रोज एंड कॉलम्स आपको नजर नहीं आते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो स्क्रीन आपकी दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये मेजर डिफरेंस भी है वर्ड और एक्सेल के दरमियान। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और तरीका भी हो सकता है कि पॉसिबल है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका जो है वो शॉर्टकट आइकॉन बना हो तो आप वहां से उसको डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये तरीका है, दोनों तरीके आपके पास मौजूद है, ये तरीका भी है और दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपको एक स्क्रीन नजर आएगी। वो स्क्रीन कैसी होगी आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि वो स्क्रीन कैसी होगी। उसके अंदर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आएंगे। उन कंपोनेंट्स की मैं वन बाय वन बात करूंगा आज। कुछ कंपोनेंट्स में आज डिस्क्राइब करूंगा, कुछ कंपोनेंट्स में फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर वो तमाम कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें और देखेंगे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने आपको शो किए हैं वो कंपोनेंट्स मीन आपके कंप्यूटर के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है वहाँ पे भी शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो लाजमी इसको आपने ओपन करके फिर देखना है।
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला होता है टाइटल बार। नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है टाइटल बार मीन जिसपे टाइटल होगा। अब इसको आप फॉर्मली देख लेते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो। पहली चीज तो ये कि आपकी जो विंडो है उसकी टॉप पे होती है। मैंने आपको शो करा भी दिया, एक दफा दोबारा भी आपको शो करवा दूंगा। इट डिस्प्लेस द करंट फाइल नेम। और सिर्फ टाइटल बार के ऊपर क्या चीज मेंशन होती है, करंट जो आपकी फाइल है उसका जो नाम होगा। अगर आपने उसका कोई नाम नहीं रखा तो जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है, अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या नाम होता है, वो नाम वहाँ लिखा होगा। लेकिन अगर आपने कोई नाम रखा हुआ है उसका, तो आप वो नाम जो है वो वहां पे शो होगा। इट ऑल्सो कंटेन्स 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। और फ्रेंड्स इस बार के ऊपर आपको राइट साइड के ऊपर 3 बटन्स भी नजर आते हैं, जो मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज के लिए यूज होता है। मीन आपने स्क्रीन को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज को क्लिक करते हैं, मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज को क्लिक करते हैं, और आपने क्लोज करना है तो फिर आप क्लोज के बटन को क्लिक करते हैं। और जिस तरह आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आपको टाइटल बार कैसे दिखाई देती है। सेकंड वन इज क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। फ्रेंड्स ये बार आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आती है और आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही है कि ये आपको कैसे दिखाई देती है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आप जस्ट सिंगल क्लिक करके वो ऑप्शन जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो फंक्शन आप परफॉर्म करवा सकते हैं इससे। नेक्स्ट वन इज रिबन। इट कंटेन्स टैब्स एंड ग्रुप्स अरेंज्ड इन ए मैनर। सर सबसे इंपॉर्टेंट वन रिबन आपका, इसके अंदर आपके टैब्स और ग्रुप्स होते हैं। कैसे होते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको कि कैसे होते हैं। आप इन्हीं ऑप्शंस को यूज करते हुए फॉर्मेटिंग करते हैं, और कोई भी अगर आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है अपने टेक्स्ट के ऊपर तो आप इन्हीं रिबन के अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं इन्हीं को आप यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं एमएस एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स अनदर इंपॉर्टेंट वन, फॉर्मूला बार। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द रिबन। इट कंटेन्स 2 बॉक्सेस, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बॉक्स। स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एक और मेजर डिफरेंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फार्मूला बार जो है वो मौजूद होती है, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि वो कैसे बार आपको शो होती है। उसके अंदर आपके पास 2 बॉक्सेस होते हैं। एक बॉक्स को हम नेम बॉक्स का नाम देते हैं और दूसरा बॉक्स आपका जो होता है वो फार्मूला बॉक्स होता है। नेम बॉक्स के अंदर आपका जो एक्टिव सेल है, मीन जहां पे आप टाइपिंग कर रहे हैं उस सेल का एड्रेस मौजूद होता है। स्टूडेंट्स सेल एड्रेस के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि सेल एड्रेस क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिए कि नेम बॉक्स के अंदर सेल का एड्रेस मौजूद होता है, कौन सा सेल जिसके ऊपर आप काम करें, मीन जो एक्टिव सेल स्पेसिफिक टाइम पे होगा। और फार्मूला बार के अंदर आप फार्मूलाज टाइप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी उसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो इन दोनों बार को आप यूज कर सकते हैं। हम इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूज करके देखेंगे अभी। वर्कशीट स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और मेन जो कंपोनेंट है आपका वर्कशीट ही है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इट इज अ ब्लैंक पेज इन अ वर्कबुक। स्टूडेंट्स पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी कि वर्कशीट होती क्या है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको कुछ स्क्रीन जो नजर आती है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस तरह की नजर आती है रोज एंड कॉलम्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड वर्कशीट, जिसके ऊपर आप टाइपिंग करते हैं, आपने कोई इमेज ऐड करना है वो करते हैं, कोई टेबल बनाना है वो काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्कशीट। इसको वर्कशीट का नाम देते हैं। और आपकी एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स मिलके एक वर्कबुक बनाती हैं। वर्कबुक की बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि वर्कबुक क्या होती है। लेकिन याद रखिएगा आपकी जो वर्कबुक है वो शीट से मिलके बनती है। जिस तरह पेजेस से मिलके आप कॉपी बनाते हैं या पेजेस से मिलके आपकी बुक बनती है, इस तरह वर्कशीट से मिलके एक वर्कबुक बनती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू कैन एंटर डेटा। वर्कबुक in MS Excel document is called a workbook. Workbook is a collection of one or more worksheets. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक या एक से ज्यादा वर्कशीट होती हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं, एक वर्कबुक बनाती हैं। और आपका जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट होता है उसको हम वर्कबुक का नाम भी दे सकते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। द डिफॉल्ट नेम्स ऑफ वर्कबुक आर बुक 1, बुक 2 एंड सो ऑन। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो डिफॉल्ट नेम्स होते हैं आपके वर्कबुक के ऊपर, मीन अभी हम बात की थी हमने टाइटल बार के ऊपर कि टाइटल बार के ऊपर जो आपकी फाइल का नाम है वो भी डिस्प्ले होता है। इनफैक्ट अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं वर्कबुक का जो नाम होगा वो वहां पे डिस्प्ले होगा। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल के अंदर वर्कबुक का नाम होता है वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह नाम चलते हैं। लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं, और रिकमेंडेशन भी ये कि आप उसको चेंज करें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपने वो फाइल यूज करनी है, वो आपने वर्कबुक यूज करनी है, तो आपको पता हो, नाम से आपको अंडरस्टैंड कर सकें कि उस फाइल के अंदर या वर्कबुक के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है। लेकिन अगर आप बुक 1, बुक 2, बुक 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होगा कि उस फाइल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, आप जब तक उसको ओपन नहीं करेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है।
स्टूडेंट्स अब बात करते हैं शीट टैब की। इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट। स्टूडेंट्स वर्कशीट के बॉटम के ऊपर आपको शीट टैब नजर आते हैं, जिस तरह स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर मेंशन होता है कि शीट 1 अगर आपने ओपन करनी है, आप शीट 1 को क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर शीट 1 ओपन होती है। शीट 2 उसके साथ ही आप उसको क्लिक करेंगे तो शीट 2 ओपन हो जाएगी। इस तरह शीट 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स आप शीट्स ऐड भी कर सकते हैं, इसमें शीट डिलीट भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। द वर्कशीट्स आर नेम्ड एज शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि शीट और जो आपकी बुक बुक जो है वो इनफैक्ट डिफॉल्ट नेम है वर्कबुक का, और शीट डिफॉल्ट नेम है किसका, वर्कशीट्स का। और वर्कशीट से मिलके आपकी वर्कबुक क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक आपकी शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये तीनों शीट्स मिलके एक जो है वर्कबुक बना रही है, उसका नाम है बुक 1। तो बुक 1 के अंदर मैं कहता हूं ये 3 शीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो इस तरह पॉसिबल हो सकता है। इस तरह इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो फ्रेंड्स ये चीज आपने याद रखनी है कि बुक 1 क्या चीज है और शीट 1 क्या चीज है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि शीट टैब के अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो द शीट करंटली इन यूज इज कॉल्ड एन एक्टिव शीट। फ्रेंड्स जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो करंटली आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, अगर शीट 1 है तो उसको हम नाम देते हैं एक्टिव शीट का। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर आप शीट 2 को आपने ओपन किया हुआ है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्टिव शीट होगी शीट 2। शीट 3 को अगर ओपन किया तो शीट 3 आपकी एक्टिव शीट कहलाएगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। फ्रेंड्स एक और चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप इसमें शीट्स को ऐड भी कर सकते हैं, शीट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने का बहुत सिंपल है मेथड, और इसका नाम भी आप रख सकते हैं। सिंपल मेथड है, आप डबल क्लिक करें शीट के ऊपर तो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसका नाम रख सकते हैं, या राइट क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको रीनेम की ऑप्शन मिल जाएगी। और ये भी रिकमेंडेशन है कि आप जो है शीट के नाम भी स्पेसिफिकली वही रखें जो रिलेट कर रहे हो आपने जो डाटा उस शीट पे लिखा है। ऐसा ना हो कि आपने डाटा कुछ और लिखा है और शीट का नाम आपने कुछ और रखा है, या सिंपल शीट 1 ही रखती है। इस तरह आप जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि आप बुक 1 की बजाय कोई और नाम रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपकी डिफरेंट शीट्स मिलकर क्या करती हैं, एक बुक क्रिएट करती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। फ्रेंड्स स्टेटस बार की बात करें, इट डिस्प्लेस करंट स्टेटस ऑफ सेल्स एंड द जूम ऑप्शन। फ्रेंड्स सेल क्या होता है, बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम सेल का नाम दे देते हैं। तो सेल आपका उसका स्टेटस, और जूम ऑप्शन। अब जूम ऑप्शन क्या होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जूम ऑप्शन बेसिकली क्या चीज़ है और उसको क्या करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अपनी स्क्रीन को जो इनलार्ज करना हो, या स्क्रीन को आपने जूम इन करना हो या जूम आउट करना हो, स्मॉल करना हो या इनलार्ज करना हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप जस्ट माउस को क्लिक करें और जो आपको बटन नजर आ रहा है उस बटन को आप जो लेफ्ट पे और राइट पे मूव कर सकते हैं। इससे आपकी स्क्रीन जो है वो जूम इन और जूम आउट होकर आपको शो होगी। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है, ये आपकी स्टेटस बार के ऊपर ऑप्शन मौजूद होती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आज मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन है उसके ऊपर जो आपने कंपोनेंट्स देखे थे डिफरेंट, उसमें से कंपोनेंट्स कुछ जो उनकी मैंने आज बात की। टाइटल बार की हमने बात की, हमने रिबन की बात की, उसके बाद हमने स्टेटस बार की बात की, हमने वर्कबुक की बात की, हमने वर्कशीट की बात की, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग हमारे पास कंपोनेंट्स है उसकी बात मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का जो लेक्चर है इसको आपने अच्छी तरह जो समझना है और रीड आउट करना है। आपने अपने पास अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है, और जो मैंने आज आपको बताया इसको आप चेक करें और देखें कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन ओपन होती है उस स्क्रीन के ऊपर ये ऑप्शन नजर आ रही है या नहीं आ रही। सो एक और चीज याद रखिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका वर्जन 2010 है, लेकिन उसके बाद का वर्जन अगर आप लोग यूज करें डजंट मैटर, समहाउ ऑलमोस्ट आपकी सेम जो इन्फॉर्मेशन वहां भी मौजूद होती है। कोई ऐसा बिग डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर वर्जन डिफरेंट भी है उसका कोई इशू नहीं होता, आप उसको भी यूज ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।